हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज फिर हम लेकर आए हैं जीरो से हीरो सीरीज डेरिवेटिव का नेक्स्ट पार्ट। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फॉर्म। ये क्लास 12 का टॉपिक है और इसमें हम बात करेंगे इम्प्लिसिट फॉर्म का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। इससे पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हुए हैं तो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप वो सभी पार्ट्स मेरे पहले वाले देख सकते हैं, जिससे कि आपका एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करते हैं कि इम्प्लिसिट फॉर्म का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। तो देखिए बच्चे, पहले तो हमें यह समझना होगा कि इम्प्लिसिट फॉर्म एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए, इम्प्लिसिट फॉर्म का मतलब यहां पर इस तरह से रहता है कि जब हम इस एक्सप्रेशन को देखें और उसको देखने के बाद हमें ये लग रहा हो कि एक्स और वाई के फॉर्म में एक्सप्रेशन रहेगा और एक्स को वाई से सेपरेट करना हमारे लिए काफी आसान नहीं होगा, यानी कि एक्स और वाई को सेपरेट करना आसानी से नहीं कर पाएंगे आप, तो उस एक्सप्रेशन को हम इम्प्लिसिट फॉर्म कहते हैं। यानी कि अगर आप वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख पा रहे हैं, जैसे देखो मैंने ये लिख दिया है, तो इस फॉर्म को हम एक्सप्लिसिट फॉर्म कहते हैं। लेकिन अगर हम वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं लिख पा रहे या एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई नहीं लिख पा रहे हैं, तो दैट फॉर्म इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फॉर्म। तो इम्प्लिसिट फॉर्म के डेरिवेटिव करने से पहले हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आइए उसको समझते हैं। तो देखिए, अब आप सभी को ये बात तो पता होगी, जैसे कि अगर अब मैं डेरिवेटिव कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूं, तो उसका आंसर होता है 1। यानी कि आप जब भी किसी वैल्यू का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा, क्योंकि इसमें पावर आप 1 लेंगे, फिर पावर आगे और एक पावर कम करेंगे, तो उससे आपका आंसर 1 आएगा। इसी तरह से आज मैं किसी बच्चे से पूछूं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो भी वो 1 ही कहेगा, ठीक है। लेकिन अब कुछ चीजें समझने वाली है, क्योंकि यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि एक्स और वाई की फॉर्म में एक्सप्रेशन होगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कभी वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो सकता है कि आप एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो। तो काफी सारी चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर मैं अब वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूं, तो उसको मैं 1 नहीं लिख सकता हूं, उसको मुझे लिखना होगा dy बाय dx। और ऐसे ही अगर मैं x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर देता हूं, तो उसको भी मैं 1 नहीं लिख सकता, उसे मुझे लिखना पड़ेगा dx अपॉन dy। तो इन चीजों को आपको समझना होगा कि अगर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 है, लेकिन x का डेरिवेटिव किसी और के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो फिर 1 नहीं हो सकता। ऐसा ही सेम y के साथ होता है। तो आइए पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि उससे फिर हम बड़े क्वेश्चंस बना सकें। तो मान लीजिए मैंने किसी बच्चे से पूछा कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चा पहले कहेगा 2x, क्योंकि पहले पावर का करेगा फिर बेस का करेगा। तो पावर का डेरिवेटिव तो हो गया 2x, और आगे अगर आप x का जो बेस है अगर आप उसका डेरिवेटिव करेंगे तो फिर उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो हम उसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे। लेकिन अब देखिए कहानी में ट्विस्ट क्या है। अगर मैं इसकी जगह पर आपको वाई स्क्वायर दे दूं, तो पहले आप पावर का करेंगे। अब पावर का डेरिवेटिव तो आप क्या लिखेंगे 2y, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप 2x लिख रहे हैं, तो वैसे ही वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आप 2y लिखेंगे। लेकिन पिछली बार आपने देखा था कि जब बेस x था और x का डेरिवेटिव x के साथ हो रहा था तो 1 हो गया था। यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ, देखो ये चीज मैं दोबारा लिख रहा हूँ, तो इसका डेरिवेटिव तो 1 हो गया था, लेकिन फिर हमारे आंसर पे फर्क पड़ा नहीं, इसलिए हमारा आंसर 2x ही रहा। लेकिन यहां पर जब मैंने पावर का डेरिवेटिव किया तो वो 2y है, लेकिन अब मैं बेस देखूंगा तो वो y है और मैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर dy बाय dx लिखना होगा। ध्यान से देखिए, तो पावर का डेरिवेटिव तो 2y हो गया, लेकिन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होता है, तो आपको dy बाय dx लिखना होगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं छोटा सा चेंज कर दूं कि y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर दूं, तो फिर आपका आंसर 2y होगा। अब आपको y का डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y का डेरिवेटिव जो उसका बेस है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 ही होगा, यानी कि dy बाय अपॉन dy बनेगा ये, तो फिर इसका डेरिवेटिव तो आपका क्या हो जाएगा 1 होगा, तो फाइनल आंसर आपका 2y आ जाएगा। तो ये चीज बच्चे को नोटिस करनी है इम्प्लिसिट फॉर्म के अंदर, खास तौर से कि वो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा है कि या y कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको चेन रूल चलाना होता है। ऐसे ही मैंने मान लीजिए आपसे पूछा कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन y विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले आप साइन का करेंगे। अब साइन का डेरिवेटिव तो cos y हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब आप करेंगे एंगल का, लेकिन एंगल अब यहाँ पर y है और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा dy बाय dx।
तो ये हो गया साइन का कॉस वाई और उसके बाद ये एंगल का आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपको कहूं कि आप मेरे को कॉस स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव करके दिखाइए, कॉस स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव, तो पहले आप पावर का करेंगे। ठीक है भाई, पहले पावर, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर एंगल। ठीक है भाई, ध्यान रखिए, सब चीजें पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो पहले पावर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos वाई, फिर कॉस का करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का साइन वाई, और उसके बाद फिर हम देखेंगे एंगल वाई है, और वाई का डेरिवेटिव अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो फाइनल हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिर से डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स पिक्चर में आएगा अगर आप वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो इन चीजों का, बस छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। आइए कुछ और चीजें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे नेक्स्ट पूछा, मान लीजिए कि मैंने आपसे नेक्स्ट पूछा कि भाई व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर y विद रिस्पेक्ट टू y x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप e का करेंगे, e कहता है मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, और उसके बाद जो उसके सर पे बैठा हुआ है यानी कि जो उसके ऊपर एज अ पावर काम कर रहा है वो है y। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो फिर से आ जाएगा dy बाई dx। लेकिन इसी की जगह पर अगर सपोज करो कि यहाँ पर e की पावर x होता तो उसका आंसर आप सिर्फ e की पावर x ही लिख सकते थे, क्योंकि फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 होता है, तो करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, यहां पर भी अगर मैं इसको y कर दूं, अगर ये देखो, अगर मैं d बाई डी एक्स की जगह पर d बाई डी वाई कर दूं और फिर e की पावर y का डेरिवेटिव आपसे पूछूं तो आपका आंसर सिर्फ e की पावर y ही रहेगा, क्योंकि फिर आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो वो आपका 1 हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब उसी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में होगा तो ही 1 लिखना, अदरवाइज ध्यान से देख लेना भैया, अगर x का डेरिवेटिव y के साथ हो रहा है तो dx बाई dy, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो dy बाई dx, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो d थीटा बाई dx। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा बहुत चीजें समझा रहा हूं जो आपको यूज करनी होंगी। बस y पे फोकस करने का और इस पर फोकस करने का कि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इम्प्लिसिट फॉर्म में। आइए कुछ और क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने किसी बच्चे से पूछा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो तो आंसर 1 बाई x दे देगा, लेकिन आप x का डेरिवेटिव भी करोगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर यहाँ पर अब log y कर दूं तो फिर log y का डेरिवेटिव, log क्या कहता है, जो उसके आगे लिखा उसका रेसिप्रोकल, लेकिन पिछली बार x का डेरिवेटिव x के साथ हुआ था तो वो 1 हो गया, तो लिखा नहीं था। लेकिन अब अगर मैं x का डेरिवेटिव तो नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू x, अब मैं y का करूंगा आफ्टर द log, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे फिर आपको सजाना पड़ेगा dy बाई dx। तो ये चीजें समझने वाली है कि dy बाई dx कब आएगा। तो dy बाई dx साथ में तभी आएगा जब आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें आपको प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ सकता है, क्वोशंट रूल भी लगाना पड़ सकता है। जैसे ये देखिए, dy बाई dx करना होगा x इंटू वाई का, अगर x इंटू वाई का डेरिवेटिव आप कर रहे हैं तो आपको लगाना है प्रोडक्ट रूल। तो x को आपको लेट करना होगा u और इसको v, तो कैसे डेरिवेटिव होगा बताओ, पहले y एज इट इज, x का डेरिवेटिव, फिर x एज इट इज और y का डेरिवेटिव, लेकिन ये डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है dy बाई dx। ये डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा y x मल्टीप्लाई बाई dy बाई dx। तो ये x y का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसमें क्वोशंट रूल की बात करूं, मान लीजिए मैं इसको x अपॉन y लिख देता हूं, तो फिर आपको क्वोशंट रूल के साथ जाना होगा, तो फिर आप ऊपर वाले को u मानेंगे और नीचे वाले को v, तो फिर से v एज इट इज और फिर x का डेरिवेटिव माइनस के बाद x एज इट इज और y का डेरिवेटिव और नीचे आ जाएगा y का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर फिर से आएगा y, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, और यहाँ पर आपको मिलेगा dy बाई dx और डिवाइड में इसके आ जाएगा y स्क्वायर। तो वही आंसर रहेगा, बस माइनस के साथ आएगा और नीचे y स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहीं क्वोशंट रूल लग रहा है, कहीं प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी चलना होगा। तो ये सभी चीजें आप समझ पा रहे हैं कि ये बिल्कुल देखने वाली चीज है कि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, किसका डेरिवेटिव हो रहा है, वो बहुत मायने रखता है यहाँ पर। तो अब हमें करना क्या होगा, टीचर हमें एक एक्सप्रेशन देगा x और y की फॉर्म में, और उसको फिर हमें सॉल्व करके dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, अब बेस बन चुका है हमारा। आइए बच्चे, अब ये क्वेश्चंस हम करेंगे जिससे कि अब हमारे को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इम्प्लिसिट फॉर्म के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं।
अभी जो हम स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे उन सभी में हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो लॉजिक ये रहेगा कि आप डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x और फिर dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएं, जैसे कि लेफ्ट साइड इकट्ठा कर लें और बिना dy बाई डी एक्स वाली टर्म को राइट साइड पे ले जाएं। ठीक है, इसी लॉजिक से अभी हम स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लिख देंगे, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। टीचर को ये बताना होगा कि आपने किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है। तो a एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, b एज इट इज रहेगा। अब याद करिए y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैसे होगा। तो पहले पावर का होगा 2y और उसके बाद क्योंकि बेस y है तो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x उसका डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद सामने आता है cos y। cos में पावर तो है नहीं तो सीधा cos का करेंगे तो माइनस sin y और उसके बाद उसके एंगल का करेंगे। देखो ये छोटी चीजें बच्चा भूल जाएगा। अब वो cos का तो माइनस sin y कर देगा, लेकिन फिर y का डेरिवेटिव करना भूल गया, क्योंकि y करना पड़ेगा क्योंकि y उसका एंगल है और एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है y का। तो इग्नोर नहीं कर सकते कि 1 कर रहे हैं, आपको लिखना पड़ेगा dy बाई dx। अब इसको ब्रैकेट थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 2by और उसके साथ में आ गया dy बाई dx और यहाँ पर आ गया माइनस का sin y और dy बाई dx। अब क्या करना है, dy बाई dx वाली टर्म को लेफ्ट साइड पर ले जाइए। तो यहाँ पर 2by के साथ आ जाएगा dy बाई dx और ये टर्म इधर से माइनस से प्लस हो जाएगी, तो ये बन जाएगी sin y के साथ dy बाई dx और इधर a आ जाएगा माइनस में। अब इन दोनों में से आप dy बाई dx ले सकते हैं कॉमन, तो ये बन जाएगा 2by प्लस का sin y और इक्वल टू में माइनस a। तो फाइनली बताओ dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, माइनस a डिवाइडेड बाय में 2by प्लस में बोलो sin y। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करें और चेन रूल वगैरह का ध्यान रखें और इस बात का पूरा ध्यान रखें कि अगर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो फिर dy बाई dx लिखना ना भूलें। चलिए तो इसमें भी सेम करते हैं, तो फिर लिख देते हैं पहले डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। और आइए तो सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं, बोलिए किसका, x क्यूब। x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और क्योंकि बेस x है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा संभल के चलें, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि x स्क्वायर के साथ y मल्टीप्लाई में आ गया तो प्रोडक्ट रूल, जैसे x इंटू वाई का करके दिखाया था मैंने, बिल्कुल वैसे ही। तो y को रखिए एज इट इज और x स्क्वायर का डेरिवेटिव और उसके बाद प्लस लगा के x स्क्वायर को रखिए एज इट इज और y का डेरिवेटिव। ठीक है भाई, थोड़ा सा संभल के चलें। अब आगे बढ़िए, अब यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो x y स्क्वायर को रखें एज इट इज और उसके बाद x का डेरिवेटिव और प्लस लगा के फिर x को रखें एज इट इज और y स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, तो y क्यूब में पहले पावर का करेंगे तो जो कि हो जाएगा 3y स्क्वायर और उसके बाद बेस क्योंकि y है तो इग्नोर नहीं करेंगे ना, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy बाई dx और सामने कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव होगा 0। अब भाई इसको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन होना चाहिए अच्छा, नहीं तो सिली मिस्टेक से भी आप क्वेश्चन का आंसर गलत निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 2x, तो ये बन जाएगा 2xy, बेस x तो इग्नोर कर दिया, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy बाई dx। यहाँ पर y स्क्वायर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1, फिर ये x रहेगा और y स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले आएगा 2y और फिर y का डेरिवेटिव होगा बेस में तो dy बाई dx और यहाँ पे 3y स्क्वायर के साथ dy बाई dx तो ऑलरेडी हमारे पास था ही और इक्वल टू में। ध्यान से देख लीजिए भाई, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इधर प्रोडक्ट रूल लगाया गया, x स्क्वायर को एज इट इज रख के y को एज इट इज रख के x का डेरिवेटिव 2x हो गया। आप ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी टीचर को ऐसे दिखाना है कि आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, सीधा भी कर सकते थे कि y को लिखा x का डेरिवेटिव 2x, फिर x स्क्वायर को रखा y का डेरिवेटिव dy बाई dx, फिर यहाँ पे y स्क्वायर का एज इट इज रखा x का डेरिवेटिव 1, फिर x का एज इट इज रखा y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 बाई dy बाई dx। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप बताइए कौन कौन सी टर्म है जिनमें dy बाई dx नजर आ रहा है। देखो ये dy बाई dx वाली टर्म है, ये dy बाई dx वाली टर्म है और ये dy बाई dx वाली टर्म है। तो इन तीनों में से dy बाई dx ले लो कॉमन, तो dy बाई dx इन तीनों में कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा बोलो x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा बोलो 2xy, यहाँ क्या बचेगा बोलो प्लस का 3y स्क्वायर, और जो बिना dy बाई dx वाले टर्म है उनको सबको उधर भेज दो, तो ये सभी उधर जाके माइनस में आ जाएंगी। देखो तो ये आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर और माइनस का ही 2xy, और यहाँ से फिर आप dy बाई dx भी निकाल सकते हैं,
आप चाहें तो ऊपर से माइनस कॉमन ले सकते हैं ताकि सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो फिर ही थोड़ा सा ये ऐसा दिखेगा। और इसके डिवाइड में बोलो क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 3y स्क्वायर। तो ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरह से चलना पड़ेगा तभी बात बनेगी। देखिए चलिए तो कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं और उनको समझते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, तो आइए उसको बनाते हैं। अब साइन स्क्वायर वाई, ठीक है, अब डिफरेंशिएट फिर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है क्योंकि इसमें भी dy बाय dx निकालना है आपको। तो डिफरेंशिएट लिख दो, बोथ साइड्स करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बोलो साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव कैसे होगा, तो पहले पावर, फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसके बाद एंगल, पूरा चेन रूल लगाना है बढ़िया से। तो पहले हो जाएगा 2 sin y पावर का, sin y का हो जाएगा cos y, और क्योंकि एंगल y है तो इग्नोर नहीं कर सकते, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा dy बाय dx। अब cos आ गया, पावर है नहीं तो सीधा cos का करेंगे, तो जो कि हो जाएगा माइनस का sin y, तो यहाँ पर sin x y होगा क्योंकि एंगल x y है। अब यहाँ क्या बच्चा मिस्टेक कर सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ बच्चा क्या मिस्टेक कर सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब वो cos y का तो माइनस साइन एक्स वाई कर देगा, उसके बाद अब वो एक्स वाई का करना भूल जाएगा, ऊपर से एक्स वाई का हो सकता है वो गलत भी कर दे। अब x इंटू वाई आ रहा है, तो x इंटू वाई आ रहा है, तो एंगल को प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करेंगे आप, तो इसलिए आपको यहाँ लगाना पड़ेगा दोस्त ब्रैकेट। ठीक है, अब उसके अंदर आ जाइए, तो क्या करेंगे, y एज इट इज x का डेरिवेटिव प्लस x एज इट इज और y का डेरिवेटिव। भाई ये चीज मैंने अभी पीछे भी बताई थी आपको कि x इंटू वाई कभी नजर आए तो उसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना है, और इक्वल टू में शून्य, क्योंकि पाई का कांस्टेंट टर्म होती है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया ना ये, बट कितना ट्रिग्नोमेट्री तो आनी चाहिए। तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, तो ये dy बाय dx साथ में लगा रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको भाई, आओ तो बोलो यहाँ पे क्या कहानी चल रही है। अब y को एज इट इज करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x एज इट इज करेंगे y का dy बाय dx हो जाएगा, और इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ तो आपका रहेगा sin 2y के साथ dy बाय dx, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y के साथ आ जाएगा sin xy, फिर माइनस के साथ आ जाएगा x sin xy dy बाय dx इक्वल टू में 0। अब ये भी dy बाय dx वाली टर्म है, ये भी dy बाय dx टर्म है, तो दोनों में से dy बाय dx ले लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा sin 2y, और माइनस के बाद बचेगा x के साथ sin xy, और इसके इक्वल टू में क्या आ जाएगा बोलो, y sin xy। और यहाँ से अगर बच्चा dy बाय dx की वैल्यू निकाल ले तो वो वैल्यू मिलेगी उसको y sin xy, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा फिर sin 2y और x के अंदर sin xy। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पर बच्चा यहाँ मिस्टेक कर सकता है, क्योंकि वो cos y का माइनस sin y तो करेगा, लेकिन x y का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से करना भूल सकता है। तो ये छोटे छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल, ये मैंने कई अपने लेक्चर्स में कहा है कि ब्रैकेट को सही तरीके से बच्चे यूज नहीं करते हैं, और उसी की वजह से वो सिली मिस्टेक कर जाते हैं कैलकुलेशन में जो होता है। तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें रूट वूट आ गया है, तो उसके हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम सीधा डेरिवेटिव नहीं करते हैं, हमें क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से चलना पड़ता है कि क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है। अब जो मुझे प्रूफ करना है उसमें कहीं पे भी रूट वाली टर्म्स नहीं आ रही है। अगर मैं सीधा डेरिवेटिव करूंगा तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट करूंगा, तो उससे तो मैं रूट में फंसता चला जाऊंगा। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, और उसके बाद फिर डेरिवेटिव करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। तो मैंने एक चीज पहले भी बताई कि सीधा डेरिवेटिव का ना सोचें, हो सकता है कि कई क्वेश्चंस को आपको पहले सिंप्लीफिकेशन करना पड़ सकता है, और उसके बाद फिर आप डेरिवेटिव की तरफ जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन दिया था वो ले लेते हैं, x रूट में 1 + y, फिर y रूट में 1 + x और इक्वल टू में 0। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली रूट वाली टर्म्स को ये रख लेता हूँ और इस वाली रूट वाली टर्म्स को उधर भेज देता हूँ, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। अब रूट से बाहर आने का एक ही तरीका होता है, वो होता है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये बनेगा x² और ये हो जाएगा 1 + y। ठीक है, ये बन जाएगा y² और ये भी रूट से बाहर आके बन जाएगा 1 + x। अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो x² के साथ आ जाएगा x² × y, और ये हो जाएगा y² के साथ y² × x। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सिमिलर टर्म्स को थोड़ा एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। जैसे सिमिलर टर्म्स का मतलब यहाँ पर ये होगा, जैसे कि इधर भी x² दिख रहा है तो इधर y² दिख रहा है, तो इनको पड़ोसी बना दो।
और वाई स्क्वायर एक्स का पड़ोसी एक्स स्क्वायर वाई को बना लो। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं आपका अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा तो उसका एटलीस्ट रख लो, और इन दोनों में आप एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स वाई कॉमन लेने पे बन जाएगा वाई माइनस एक्स। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको मैं और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैं दिमाग ये लगा सकता हूं कि यहां पर फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वाई, और यहां पर भी अगर मैं ये टर्म बना सकता हूं क्योंकि ये एक्स माइनस वाई है और ये वाई माइनस एक्स है, तो यहां से माइनस कॉमन लेके इसको भी एक्स माइनस वाई बनाकर कैंसिल करवाया जा सकता है, तो ये टर्म आपकी दोनों कैंसिल हो जाएगी। अब यहां पर फाइनली आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई और इक्वल टू में माइनस में एक्स वाई, और वाई वाली टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे लिए वाई प्लस में एक्स वाई इक्वल टू में माइनस एक्स। अब यहां से अगर आप क्या कॉमन ले लें वाई, तो ये बन जाएगा वन प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स। ठीक, अब देखो मैंने इस फॉर्म को इम्प्लिसिट फॉर्म से एक्सप्लिसिट फॉर्म में बदल दिया, देख रहे हैं आप। अब मैंने एक्स और वाई को एक दूसरे से अलग कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहां से अगर सीधा डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे को ये जो आंसर मेरे को चाहिए था कि प्रूफ करो कि डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मुझे फाइनली आसानी से मिल सकता है। और अगर मैं डायरेक्ट करता डेरिवेटिव तो शायद मैं रूट में ही फंस जाता और उसकी वजह से आंसर जल्दी नहीं ला पाता। तो कर दीजिए अब इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब क्या होगा भाई, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है dy बाई डी एक्स, और यहां तुम्हें लगाना पड़ेगा कोशेंट रूल, तो माइनस को बाहर रखते हुए कोशेंट रूल लगाना, ठीक है। तो वन प्लस एक्स पूरा v बनेगा, उसका एडिटिव रख दीजिए, फिर x का डेरिवेटिव माइनस के बाद x एडिटिव रहेगा, फिर v मतलब वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव, और नीचे आ जाएगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब फाइनल आंसर देखिए इसका क्या आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या प्रूफ करना था वो अब आ जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस होगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो ये 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और 1 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होगा x का 1 होगा, तो यहाँ से माइनस एक्स ही बाहर आएगा और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं x से x कैंसिल हो गया, और ये हमारा फाइनल आंसर है जो हमें प्रूफ करना था माइनस वन अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन जो अभी मैंने आपके सामने किया है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसमें मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करा, इसका डेरिवेटिव करने के लिए पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई करा, और जब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो उसके बाद इसका डेरिवेटिव करना मेरे लिए काफी क्या हो गया, आसान हो गया, ठीक है। तो कभी कभार हमें इस तरह से भी जाना जा सकता है। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं। आइए, अब अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें हमारे को लॉग गिवन है, tan इनवर्स गिवन है। अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव होते हैं वो भी आपको आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब इनवर्स के क्वेश्चन भी बीच बीच में आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं वीडियोस बना रखी है मैंने, वो आप देख सकते हैं कि इनवर्स के जो डेरिवेटिव्स हैं वो कैसे किए जा सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज है इनवर्स का तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए tan इनवर्स आ रहा है, तो tan इनवर्स अगर अब यहाँ पर आ रहा है तो आपको tan इनवर्स का डेरिवेटिव याद होना चाहिए। देखो अभी जो मैं क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ उसके अंदर आगे जाके क्वेश्चन और आएगा जिसमें हमें साइन इनवर्स मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब हमें साइन इनवर्स मिल जाए या कॉस इनवर्स मिल जाए तो उनके डेरिवेटिव मैं थोड़े से आपको बता देता हूँ। तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं रिमूव कर दूंगा। तो एक आपको ध्यान रखना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ये याद कर लें। फिर डी बाई डी एक्स याद कर लें कॉस इनवर्स एक्स का, उसके बाद इसमें बस साइन चेंज करना होता है, माइनस कर दोगे तो ये कॉस इनवर्स का होगा। उसके बाद आपको एंगल का भी करना है, जैसा ट्रिग्नोमेट्री में करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। तो साइन इनवर्स का तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स का भी करेंगे, लेकिन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा। बट कल को यहाँ पे अगर y बैठ गया तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स लेना पड़ेगा, हो सकता है यहाँ पे कोई और बैठ जाए। अब जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो अभी मैं बताता हूँ, रुको देखो। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव बोलो क्या बनेगा, ये होता है याद करिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये x का हो गया, ठीक है, tan इनवर्स x का हो गया, लेकिन उसके बाद तुम्हें x का भी करना था, लेकिन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है। बट यहाँ पे अगर आप देखिए tan इनवर्स का करेंगे ना तो उसके बाद आपको इसका करना पड़ेगा y अपॉन x, और y अपॉन x का डेरिवेटिव आप 1 नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू x, आपको फिर वहां पे कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, y को u लेना पड़ेगा और x को v लेके फिर करना पड़ेगा। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो आइए, अब ये डेरिवेटिव आप लर्न कर लेना, वैसे ऐसी sec कोसेक और कॉट के भी होते हैं, लेकिन ये कर लीजिए 3, अभी काम चल जाएगा, बाकी के 3 भी आप आसानी से याद कर सकते हैं।
ठीक है, बाकी इस पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा तो फिर आपको वहां पर सही से समझ में आ जाएगा कि इनके डेरिवेटिव आप कैसे बना सकते हैं। तो अभी हमें tan इनवर्स की जरूरत है, ठीक है, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपने ये यूज करना है यहाँ पे। चलिए आइए, तो जो गिवन है ये और प्रूफ करना है कि डी वाई एक्स का आंसर एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई आ जाएगा। तो आइए ये काम कैसे होगा, तो लॉग पहले लिख लेते हैं, आइए उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लेते हैं और इक्वल टू में 2 आ गया, tan इनवर्स आ गया और y अपॉन में x आ गया। तो डी वाई एक्स निकालना है तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स करेंगे फिर से क्या, विद रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग क्या कहता है बताओ सारे बच्चे, लॉग कहता है जो भी उसके आगे लिखा है उसका रेसिप्रोकल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कर दीजिए रेसिप्रोकल, और उसके बाद ब्रैकेट में उसका करना है अब जो लॉग के आगे लिखा होता है ना भाई, पहले लॉग का करते हैं फिर लॉग के आगे जो लिखा होता है उसका करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा और वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, लेकिन फिर साथ में आएगा dy बाय dx। अब यहाँ dy dx क्यों आया, क्योंकि y है ना मेरे भाई, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx होता है। अब ये 2 रहेगा, अब यहाँ थोड़ा संभल के चलना है। tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x पर आप x का स्क्वायर कर रहे हैं तो y अपॉन x पे क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर, है ना भाई। अगर एंगल y अपॉन एक्स है तो नीचे y अपॉन एक्स का ही होल स्क्वायर आएगा। लेकिन अब यहाँ पर x था तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करने पर आप इनटू में 1 लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर एंगल x थोड़ी ना है कि अब y अपॉन एक्स को इग्नोर ही कर देंगे भाई। तो यहाँ पर अब हमें y अपॉन एक्स का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा यूजिंग द क्वोशंट। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि मैं स्पेस बना सकूं और क्वेश्चन को समझा सकूं। तो आइए, तो अब मुझे देखिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई में लाना होगा डेरिवेटिव एंगल का, और उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा क्वोशंट रूल। तो y को आप लीजिए u और x को लीजिए v। तो पहले v एज इट इज यानी कि x एज इट इज, y का डेरिवेटिव, फिर माइनस के बाद y एज इट इज x का डेरिवेटिव, और डिवाइड में आ जाएगा x का स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर। आप बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहां से आप देख सकते हैं 2 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ बचेगा x के साथ y के साथ dy बाय dx। यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो देखो नीचे क्या आएगा, नीचे या पहले एलसीएम नहीं लेना तो पहले आप इसको वो कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर लिख लो ऐसे, है ना, फिर एलसीएम ले लेना। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करो, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx, फिर y एज इट इज, x का 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा x का स्क्वायर। अब एलसीएम दीजिए, देखिए तो ये हो जाएगा 2 के नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस वाई के साथ dy बाय dx, और इक्वल टू में 2 रहेगा। अब यहाँ देखो एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन वो रेसिप्रोकल होके बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो टर्म साथ में चल रही है उसको एज इट इज लिख लो। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि वो आंसर आ सकता है कि नहीं। तो ध्यान से देखना सारे बच्चे, अब ये 2 से देखिए 2 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। तो काफी सारी टर्म्स हैं जो हमारी कैंसिल हो चुकी है, बस अब इसको सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई के साथ dy बाय dx, और यहाँ पर आ जाएगा x dy बाय dx के साथ माइनस का y। अब dy बाय dx टर्म को एक तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इस माइनस के y को उधर भेज देते हैं तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, और ये x dy बाय dx के साथ माइनस का y dy बाय dx आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हारा ये x प्लस वाई रहेगा, और यहाँ से आप जैसे dy बाय dx कॉमन लेंगे तो आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि dy बाय dx की वैल्यू अगर बच्चा यहाँ से निकालेगा, dy बाय dx के लिए यहाँ से बच्चा निकालेगा तो क्या मिलेगी बोलो, x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। तो यही आपका आंसर था। तो देखा आपने, तो ये क्वेश्चन भाई थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको इनवर्स की जानकारी भी दी गई, तो उसको उसके हिसाब से ध्यान रखें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव भी आपको आने चाहिए, बट उनको करना वैसे ही होता है, बस उसका फॉर्मूला याद कर लो, और उसके बाद जैसे मैंने करा tan इनवर्स x का कर दिया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर x का करना है। लेकिन अगर वो x के अलावा कोई और एंगल देता है तो आप उसका कर दीजिए। तो एंगल पे फोकस कर लेना बस थोड़ा सा, तो बात बन जाएगी। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम्स में भी आया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन y बराबर होगा x साइन a प्लस वाई, और dy बाय dx का आंसर ये लेकर आना है साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन a। तो अगर मैं यहां से देखिए पहले x की वैल्यू निकाल लूं, अगर आप यहां से देखें मैं इसकी x की वैल्यू निकाल लूं तो वो मेरे को मिलेगी साइन y के नीचे बोलो क्या, साइन a प्लस वाई।
यही मिलेगी। तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, करने को तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, फिर मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है यहाँ पर, लेकिन मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट किया। अब नॉर्मली हम डेरिवेटिव करते हैं हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहां मैं डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y। और देखिए x के साथ भी जाएंगे तो भी आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आप y के साथ इस क्वेश्चन में जाएंगे तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लग जाएगा कि यहाँ पर y के साथ ही डेरिवेटिव करना है, तो थोड़ा सा मैं उसका हिंट देता हूँ। देखो अगर आप यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y जाएंगे ना, तो जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ द क्वोशंट रूल, तो आप नोटिस करेंगे कि नीचे v का स्क्वायर होता है, तो v का काम अभी कौन कर रहा है, साइन a प्लस वाई, तो उसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई आएगा, जो मेरे को क्वेश्चन की नीड भी है। तो उससे मैंने थोड़ा आइडिया लगा लिया है, और बाकी क्वेश्चनों की थोड़ी आइडेंटिफिकेशन भी रखना चाहिए बच्चे को, कि ताकि पेपर में समय बच सके। तो आइए इसका डेरिवेटिव करेंगे सभी बच्चे विद रिस्पेक्ट टू y। तो डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू y। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, dx बाई dy, और यहां लगाइए क्वोशंट रूल। ये ऊपर वाला साइन y जो है u बन गया, नीचे वाला साइन v बन गया, तो साइन a प्लस वाई को रखिए एज इट इज, और उसके बाद कर दीजिए साइन y का डेरिवेटिव, फिर माइनस लगा के साइन y को रखिए एज इट इज, और साइन a प्लस वाई का कर दीजिए डेरिवेटिव। ठीक है भाई, इस तरह से लगता है क्वेश्चन रूल, याद करिए। तो ये क्वेश्चन लग गया, देखिए v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस के बाद फिर u एज इट इज v का डेरिवेटिव। अब डिवाइड में इसके क्या आ जाएगा बोलो, डिवाइड में इसके क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर, ये आ गया। आप डेरिवेटिव देखना ध्यान से सुनना, विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो, y कर रहे हो, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, कहीं dy बाय dx मत लिख देना, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चल रहा है। तो साइन a प्लस वाई एज इट इज रहेगा, और साइन y का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस y, और फिर y का करेंगे तो 1 होगा। ये नहीं कि डिवाइड लिख दिया, नहीं लिख सकते आप, क्योंकि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन y आ जाएगा, और ऐसे साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस a प्लस वाई, क्योंकि एंगल चेंज नहीं कर सकते आप। फिर बच्चा a प्लस वाई का करेगा, तो a प्लस वाई में a का तो 0 हो जाएगा और y का 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, एंगल का भी तो करोगे ना, तो एक तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, तो a का डेरिवेटिव 0 हो गया और y का 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू y। और डिवाइड में इसके क्या चल रहा है बोलो, साइन स्क्वायर a प्लस वाई। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है और ये आंसर लाना है। देखो इसके ऊपर थोड़ा देखिए, आंसर जो लाना होता है उस पर पूरा ध्यान देना होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो 0 प्लस 1 से 1 ही हो जाएगा। तो अब फाइनली आप ये वैल्यू पे फोकस करिए, ये फिर ये और ये और ये, इसको छोड़ दो, इसका कोई कहानी नहीं है क्योंकि ये 1 हो चुका है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी। मतलब उसको पहले पढ़ो, उसको बाद में पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा तो चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बना साइन ए प्लस वाई फिर इंटू में कॉस वाई, फिर इसको कॉस ए प्लस वाई को पहले लिख लो और साइन वाई को बाद में लिख लो, और डिवाइड में इसके आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो बोलो साइन ए, इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई चल रहा था, ठीक है सही कर लेना, डी एक्स बाई डी वाई चल रहा था ना भाई, हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव किया हुआ। तो ये बन गया फॉर्मूला। तो साइन ए कौन है, ए प्लस वाई, और बी कौन है यहाँ पे वाई, और डिवाइड में इसके आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देख सकते हैं वाई से वाई कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा साइन ए और नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है, हमारे में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर है। ये देखिए जो प्रूफ करना था उसको देखिए आप, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर है, साइन ए नीचे है, और मेरे आंसर में ये उल्टा है। तो मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तभी तो डी वाई डिक्स आएगा। तो डी वाई बाई डिक्स निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। तो जैसे मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और डिवाइड में इसके आ जाएगा साइन ए। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इस क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा वहां पर टाइम ज्यादा भी लग सकता है और क्वेश्चन में बनाने में आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो इसलिए कुछ चीजों का ऐसे ध्यान रखिए। सेम क्वेश्चन कॉस्ट में भी आता है, तो उसमें भी आप यही लॉजिक से जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी की मिसलेनियस में मिल सकता है आपको। तो आइए बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि e की पावर x प्लस e की पावर y अगर e की पावर x प्लस y के बराबर है तो हमें दो चीजें प्रूफ करनी है, डी वाई बाई डी एक्स का एक आंसर ये लाना है और एक ये लाना है।
तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू दे रखा है e की पावर x प्लस वाई। अब डेरिवेटिव कर दीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा e की पावर x। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव याद करें, पहले e का करते हैं और e का डेरिवेटिव वही होता है और उसके बाद जो उसके ऊपर पावर के रूप में बैठा होता है उसका डेरिवेटिव करते हैं। लेकिन अभी x है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, फिर e कहेगा e की पावर y का e की पावर y रहेगा, बट इस बार y है और y का डेरिवेटिव अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वो dy बाय dx आएगा। और इक्वल टू में ऐसे यहाँ भी होगा, पहले हम e का करेंगे तो e की पावर x प्लस वाई एज इट इज आ जाएगा और उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे जो उसका पावर है यानी x प्लस वाई का, बट उसको आपको करना पड़ेगा ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट का यूज करना सीखिए। तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x1 और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy बाय dx। ये जो डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे किया है ये x प्लस वाई का किया है, चेन रूल। अब dy बाय dx वाले टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, तो e की पावर x e की पावर y के साथ आ जाएगा dy बाय dx और इक्वल टू में इधर जाएंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमें दो टर्म्स मिलेंगे। अब dy बाय dx वाली टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये dy बाय dx वाली टर्म है और एक ये है, तो इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर आकर ये बन जाएगा e की पावर y के साथ dy बाय dx और माइनस में आ जाएगा e की पावर x प्लस वाई के साथ भी dy बाय dx। यहाँ पे e की पावर x प्लस वाई रहेगा और ये e की पावर x वाली टर्म उधर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आप dy बाय dx लेंगे कॉमन, तो ये आपको मिलेगा e की पावर y e की पावर x प्लस वाई माइनस में और e की पावर x प्लस वाई अब माइनस में e की पावर x। अब यहाँ से अगर मैंने dy बाय dx निकाल लिया तो ये मेरा आंसर आ रहा है, लेकिन जो चीज मुझे फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करनी है वो इससे मैच नहीं हो रही है, क्योंकि हमें कुछ इस तरह का आंसर लाना है। तो आप देख सकते हैं कि इस आंसर में -1 चल रहा है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें कुछ सोचना पड़ेगा ताकि हम आंसर को मैच करा सकें। तो उसका लॉजिक यहाँ पर ये रहता है कि आप यहाँ पर इसको स्प्लिट करें, जैसे आप इसको लिख सकते हैं e की पावर x मल्टीप्लाई में e की पावर y, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है तो x प्लस वाई वापिस आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी आप इसको स्प्लिट करके e की पावर x इंटू e की पावर y लिखेंगे। अब ऊपर से देख सकते हैं e की पावर x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर y -1, तो ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा आ रहा है। और नीचे से बच्चा अगर e की पावर y कॉमन लेगा तो 1 माइनस e की पावर x आ जाएगा। लेकिन अब हमें जो आंसर मैच करना है तो उसमें e की पावर x पहले है, e की पावर x -1 है, तो यहाँ से मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो dy बाय dx का जो आंसर हमें चाहिए वो आ जाएगा। तो जो नीचे से माइनस कॉमन लेंगे उसको ऊपर लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, क्योंकि e की पावर x -1 होगा, साइन चेंज हो जाएगा नीचे से अगर आपने माइनस क्या लिया है कॉमन लिया। तो ये तो बना देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, लेकिन अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो उसमें कुछ और ही प्रूफ करने को कहा जा रहा है, dy बाय dx प्लस e की पावर y माइनस x इक्वल टू 0। तो इसका सेकंड पार्ट लाने के लिए देखो शुरुआत तो हम यहीं से करेंगे जहां पर अभी हमने अपने क्वेश्चन को छोड़ा था यहाँ पे, बट अब ने इसको इस तरह से सॉल्व किया तो ये चीज प्रूफ होगी। लेकिन अगर आप इसी में अब दोबारा से आए और हमारे पास है, देखिए सेकंड पार्ट अगर आपको बनाना है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए हो जाएगा और ये सेकंड पार्ट का। तो dy बाय dx का आंसर हमारे पास आया था e की पावर x प्लस e की पावर y माइनस में e की पावर x, और नीचे आ जाएगा e की पावर y माइनस के बाद आ जाएगा e की पावर x प्लस y। इस बार हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया था, बट इस बार हमें जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो हम पुट कर देंगे। बट क्वेश्चन में गिवन है कि e की पावर x और e की पावर x प्लस y का जो आंसर है वो e की पावर x प्लस e की पावर y के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, ये यहाँ पर आएगा आपका e की पावर x प्लस वाई माइनस में e की पावर x। तो हम यहाँ क्या करेंगे, e की पावर x प्लस वाई को रिप्लेस करेंगे जो हमें गिवन था, तो e की पावर x प्लस वाई की जगह लिख दो यहाँ पे e की पावर x e की पावर y माइनस में e की पावर x, और यहाँ लिख दो e की पावर y, और माइनस के बाद जब आप ये वैल्यू वापस पुट करेंगे तो दोनों माइनस में आ जाएंगे, क्योंकि माइनस के बाद अगर इन दोनों को पुट करेंगे तो दोनों ही माइनस में बाहर आएंगे, ठीक है। तो ऊपर से आप देख सकते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, e की पावर x से e की पावर x और नीचे e की पावर y से e की पावर y।
तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और इधर आपको बचेगा ई की पावर वाई अपॉन में माइनस के साथ ई की पावर एक्स, ये बचेगा। ठीक है, अब बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस ऑफ ई की पावर वाई माइनस एक्स। भाई बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दो। अब हमें क्या आंसर लाना था, देखिए हमारा आंसर देखिए आ रहा है यहाँ पे प्लस में, ये वैल्यू इधर आनी चाहिए, तो इक्वल टू में 0 चाहिए हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उधर भेज देंगे, तो हमारा आंसर बनेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस में ई की पावर वाई माइनस एक्स इक्वल टू में 0। तो ये आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्वेश्चन है, तो इसमें आपके पास ये दोनों पार्ट है, बट कैसे करना है वो मैंने आपको थोड़ा बता दिया है। पहले नॉर्मल डेरिवेटिव करके यहाँ तक आइए, और जब फर्स्ट पार्ट बनाना है तो उसको स्प्लिट करिए जैसे मैंने यहाँ पे किया, और उसके बाद सेकंड पार्ट बनाना है तो फिर ई की पावर एक्स प्लस वाई को आपने रिप्लेस करना है किससे, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई से, और सेकंड पार्ट भी आपका आ जाएगा। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब ये हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन है देखिए, और थोड़ा डिफिकल्ट में इसको आप रखेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ दिया रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 6 और रूट में वाई की पावर 6, तो आपने इस बात इस क्वेश्चन में थोड़ा नोटिस करके ये बात को रखना है कि यहाँ पर जो पावर टीचर देगा, जैसे यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, तो यहाँ पे पावर देखो 3 दिया होगा, तो सामने जो पावर होगी और उसके राइट में जो पावर होगी वो एक दूसरे का हाफ होगी। यानी जैसे 6 का हाफ करेंगे तो 3 आएगा, कल को यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ 2 आएगा, कल को यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 1 आएगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन की जो है पहचान जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को यहाँ से हम कैसे बनाएंगे आगे, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर लॉजिक ये होता है कि यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं, यानी कि एक्स और वाई की जगह पे हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब ये आंसर जो होगा हमारा मैच होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो चीज हमें गिवन थी उसको हम ऐसे लिख लेंगे, एक्स की पावर 6 को लिख देंगे एक्स की पावर 2 का पावर एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे, और इसको भी ऐसे वाई क्यूब का क्या लिख देंगे, स्क्वायर। इधर आपका ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये एज इट इज रहेगा। अब एक्स क्यूब और वाई क्यूब को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, जो पावर यहाँ पे थी वही यहाँ पे बनानी है, क्योंकि उसकी हाफ है तो आराम से बन जाएगी। तो यहाँ पर आपने फिर क्या करना है, एक्स क्यूब को मान लेना है साइन ए, ठीक है, और वाई क्यूब को आपने मान लेना है साइन बी। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि एक्स क्यूब को अगर मैं साइन ए मानूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स क्यूब, ऐसे यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी साइन इनवर्स वाई क्यूब। ठीक है भाई, थोड़ा सेकंड चैप्टर आपको आना चाहिए, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा आपने। तो अब यहाँ पर अगर हम एक्स क्यूब के जगह पर ये पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ऐसे ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इक्वल टू में आ जाएगा ए क्यूब, और यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस में साइन बी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, तो ये वापस आ जाएगा घूम के कॉस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा आपके लिए कॉस स्क्वायर बी, और इक्वल टू में आपके पास रहेगा ए क्यूब के साथ साइन ए माइनस में साइन बी। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, कॉस ए, और कॉस स्क्वायर बी रूट से आके बन जाएगा कॉस बी, और यहाँ पर आपके पास रहेगा ए क्यूब के साथ साइन ए माइनस साइन बी। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट वाले, वो यूज होंगे। तो यहाँ पे सम वाला यूज होगा कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे डिफरेंस वाला यूज होगा साइन ए माइनस साइन बी। देखिए ट्रिग्नोमेट्री अच्छे ढंग से बच्चे को आनी चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, और अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है तो फिर आप कैलकुलस में काफी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, और कॉस में ही आएगा a माइनस बी बाई 2। इधर ए क्यूब आपका एज इट इज रहेगा, और साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस साइन बी दिख रहा है ना, तो उसका फॉर्मूला लगाइए। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा 2 में आएगा कॉस के अंदर a प्लस बी बाई 2, और साइन के अंदर आ जाएगा a माइनस बी बाई 2। अब आमने सामने अगर आप देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और cos a प्लस बी बाई 2 से cos a प्लस बी बाई 2। अब यहाँ बचेगा cos में a माइनस बी बाई 2, और इधर से जो साइन है उसको इसके नीचे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा साइन में a माइनस बी बाई 2,
और यहाँ बचेगा खाली ए क्यूब। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये बन जाएगा a माइनस बी बाई टू इक्वल टू में ए क्यूब। फिर फाइनली ये बन जाएगा a माइनस बी बाई टू इक्वल टू में कॉट इनवर्स ए क्यूब। अब यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी हाफ कॉट इनवर्स ए क्यूब। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो याद रखना है कि इसमें एक तो हाफ पावर का कॉन्सेप्ट होता है और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना है साइन ए साइन बी का। अब उसके बाद जो आपने ए और बी निकाला था, देखिए ए निकाला था साइन इनवर्स एक्स क्यूब और बी निकाला था साइन इनवर्स वाई क्यूब, वो यहाँ पे पुट करना होगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स क्यूब, ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई क्यूब और ये वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी। तो अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं किया है, अभी तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया ताकि हम इसका डेरिवेटिव आसानी से कर सकें। अब इसके बाद अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बढ़िया हमारा आराम से आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिफरेंशिएट, यहां पर अब हम लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब देखो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव याद है मैंने क्या बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो वो होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लगाना है आपने। ठीक है, बट यहाँ पर पहले साइन इनवर्स का होगा, उसके बाद एंगल का भी होगा जो एक्स है, लेकिन अभी यहाँ पर एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, लेकिन आपके केस में देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो पहले तो आप साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर होगा, फिर आप एक्स क्यूब का भी करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर आएगा। पहले साइन इनवर्स का फिर एंगल का, माइनस में सेम प्रोसेस यहाँ पे दोहराइए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, लेकिन वाई क्यूब का डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3y स्क्वायर, लेकिन फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वो आ जाएगा dy बाई dx, और सामने वाली वैल्यू 0 होगी क्योंकि इस टर्म के साथ कोई भी x या y वाली टर्म्स कनेक्टेड नहीं है, ये सिंपल है कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव होता है 0। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब यहां से अगर आप देखें तो इस वैल्यू को हम उधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा इधर 3x स्क्वायर अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 6 और ये वैल्यू उधर जाके बन जाएगी 3y स्क्वायर dy बाई dx अपॉन रूट में 1 माइनस y की पावर 6। अब आमने सामने आप देख सकते हैं 3 से 3 कट जाएगा और यहां से हम dy बाई dx निकालेंगे, तो देखो हमारा dy बाई dx क्या प्रूफ करना है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई की पावर 6 1 माइनस एक्स की पावर 6। तो यहां से अब बच्चा जैसे ही dy बाई dx निकालेगा तो देखिए यही आंसर आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर यहीं रहेगा देखो और ये वाई स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, ये वाला रूट ऊपर जाएगा, ठीक है यहाँ, तो ये ऐसे आ जाएगा देखो, और ये रूट यहाँ पे नीचे आ जाएगा और सामने क्या मिलेगा dy बाई dx। तो अब इसको सिस्टमैटिक वे में लिख दो, तो dy बाई dx हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, अब ये भी रूट में ये भी रूट में, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस वाई की पावर 6 1 माइनस एक्स की पावर 6। तो देख सकते हैं ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस तरह से देखिए आप इम्प्लिसिट फॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए ये सारे अगर आप दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इम्प्लिसिट फॉर्म जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपने बस इस पर इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो जाता है, बट जब भी हम वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमें dy बाई dx को पिक्चर में लाना होता है। तो वो चीज आपके लिए यहाँ पर मेन होती है, बस उसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। और कई क्वेश्चनों में आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट डेरिवेटिव ना करें, पहले थोड़ा क्वेश्चन सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं जिससे कि हमारा डेरिवेटिव आगे क्या हो सकता है, आसान हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम लेकर आएंगे आपके लिए लॉगरिथम फॉर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी में जाकर इसके क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ये आपकी आई थिंक 5.3 एक्सरसाइज है। अब मैं बात करूंगा 5.4 एक्सरसाइज की जिसमें लॉगरिथम फॉर्म की बात होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है।